नमस्कार, मैं वीरेंद्र मोर। आप सबका स्वागत है साथियों। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों के लिए 10 सीटों के लिए कल चुनाव हुआ और चुनाव में पूरे घटनाक्रम में चुनाव में किसने किसको वोट दिया, किसने किसको सपोर्ट किया, उस पर मैं 2 लाइन सबसे पहले मैं बोलूँगा वीडियो शुरू करने से पहले। मुझको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। कहीं न कहीं कल अखिलेश यादव जी के साथ में, समाजवादी पार्टी के साथ में इसी तरह की घटना हुई उत्तर प्रदेश में। आप सब जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में 3 राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के थे। कल फिर तो चुनाव होना था और चुनाव के समय एंड मौके पर एक दिन पहले अखिलेश यादव जी ने अपने आवास पर पार्टी रखी थी, भोज रखा था। उसमें लगभग सभी विधायक इकट्ठा हुए थे। उसमें से 8 पार्टी के विधायक जो है वो गायब थे। कयास तभी से लगाए जा रहे थे, लेकिन कई बार व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। हालांकि पार्टी ने औपचारिक घोषणा इसकी नहीं की थी कि वे लोग हमारे संपर्क में नहीं हैं, लेकिन पता सबको था कि ये 8 लोग कहीं न कहीं दल बदल करने वाले हैं या फिर धोखा देने वाले हैं या बड़ा खेला करने वाले हैं, इसको कह सकते हैं। आजकल इस पर भी बहुत चर्चा होती है राजनीति में। जब कहीं कोई उठा पटक होता है, लोग कहते हैं खेला होने वाला है, ये खेला हो गया। तो उनको कहीं ना कहीं पता था अखिलेश जी को कि उनके साथ ये होने वाला है, लेकिन फिर भी जब तक कोई भी चीज़ खुल करके इस पर सामने नहीं आ जाती है, औपचारिक घोषणा कोई पार्टी नहीं करती है, तो जिन पार्टी नेताओं ने कल समाजवादी पार्टी को वोट ना करके भारतीय जनता पार्टी को क्रॉस वोटिंग किया, उनके नाम भी जान लीजिए और उनकी जो जाति है उसको भी जान लीजिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, उसमें सबसे पहले मनोज पांडे, जिनकी जाति ब्राह्मण समाज से हैं, वे ब्राह्मण हैं। 2 नंबर पे राकेश प्रताप सिंह, जो ठाकुर समाज से आते हैं। 3 नंबर पे अभय सिंह, जो कि ठाकुर समाज से हैं। 4 नंबर पर राकेश पांडे जी, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं। 5 नंबर पे थे विनोद चतुर्वेदी जी, वे भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। और उसके बाद पूजा पाल, जो कि पाल समाज से, ओबीसी समाज से आती हैं। और अंत में आशुतोष मौर्य, जो मौर्य समाज से, ओबीसी समाज से आते हैं। तो साथियों, इन लोगों ने कल दल बदल किया और जो लॉजिक था, भाई लॉजिक होता है, आप कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ कोई आरोप प्रत्यारोप लगाता है। तो इन लोगों का लॉजिक था कि हमने अपनी अंतरात्मा की सुनी है और हमारी अंतरात्मा ने कहा कि हमें वोट करना चाहिए, क्रॉस वोटिंग करनी चाहिए। तो उन लोगों ने वोट किया किसको? भारतीय जनता पार्टी को। उसमें से एक माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं राम का वंशज हूँ और मेरी अंतरात्मा कहती है कि मुझे राम के साथ जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं संकेत साफ है, स्पष्ट है। मैं बार बार इस चीज़ को मैं कहता रहता हूँ, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ उसी बात को कि बिल्ली कभी भी दूध की रखवाली कर नहीं सकती। जिन लोगों को लगता है कि बिल्ली दूध की रखवाली करेगी, कहीं न कहीं उनके दिमाग का ये भ्रम है। जब समय आता है चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। कल कहीं न कहीं अखिलेश जी को भी ये बात समझ में आ गई है। उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। मैंने आपसे कहा कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, साहस की जरूरत है। अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है, तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आप, अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा।
सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं, वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। कल कहीं न कहीं अखिलेश जी को भी ये बात समझ में आ गई कि लोग पार्टी में आते हैं सीट के लिए, विधायक बनने के लिए, नेता बनने के लिए, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, विचारधारा कोई और है। पार्टी में रहते हैं सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, लेकिन वो अपनी विचारधारा के साथ कभी उनका कोई समझौता होता नहीं है। ये चीज़ कल आप सब ने देखा। और इसी तरह की कहीं न कहीं पुनरावृत्ति जो है वो बहुजन समाज पार्टी, जिनके 10 सांसद हैं और 10 में से 9 सांसद मायावती जी से नाराज चल रहे हैं, वो लोग भी आज नहीं तो कल उसमें 2 लोग छोड़ चुके हैं। जो बाकी बचे हुए हैं, औपचारिक घोषणा जल्दी हो जाएगी मुझे लग रहा है, क्योंकि जो मीडिया है ना भारत की, कंटिन्यू जो खबर चलाती है कि सूत्रों के हवाले से वास्तव में कोई सूत्र नहीं होते हैं, वो औपचारिक घोषणा उसकी नहीं होती है, बाकी सब कुछ पूरी स्क्रिप्ट पहले से तैयार होती है। तो वो पूरी स्क्रिप्ट तैयार है, बस ये है कि साहब की तरफ से एक औपचारिक घोषणा होना बाकी है। जैसे ही घोषणा होगी उनके पैरों के तले भी ज़मीन खिसक जाएगी, उनका भ्रम भी दूर हो जाएगा। तो जितने भी भारत की पार्टियां हैं, जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, भारत के जो बहुसंख्यक समाज की पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं, उनके जो मुखिया हैं, उनके जो अगुआ हैं, उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से बस यही कहना चाहूँगा कि भाई आप बिल्ली से दूध की रखवाली की उम्मीद मत करिए। उसको जब मौका मिलेगा आपका दूध भी पी जाएगी और आपका बर्तन भी तोड़ देगी। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सजग रहिए। अगर आपकी पार्टी में आते हैं तो उन पर उतना भरोसा मत करिए जैसे आपने भरोसा करके आपके पीछे बैठते थे ना। ये मनोज पांडे जी हैं, अखिलेश जी के जस्ट पीछे बैठते थे। आपने एक बार नहीं बहुत बार देखा होगा, सदन में अखिलेश जी के जस्ट पीछे बैठते थे, वही मनोज जी हैं। और जैसे ही उनको मौका मिला, उनकी अंतरात्मा जो है कह रही है कि नहीं, मुझे समाजवादी के साथ में नहीं, मुझे जो है भाजपा के साथ में जाना है। तो ऐसे अंतरात्मा की आवाज़ सुनने वाले लोगों से सचेत रहिए, सजग रहिए। ऐसे और भी बहुत सारे लोग अभी तो चुनाव होने वाला है ना, जस्ट ये चुनाव से पहले अभी शुरुआत है। चुनाव होते होते ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अंतरात्मा कहीं और वो हैं किसी और पार्टी में। तो आप सबने वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।